बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 फरवरी 2026 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, इनक़लाब ईरान को 47 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ईरान में जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत है और जो शाह ईरान था उसका तख्ता उल्टे जाने की ये सालगिरह है। एक जानिब ईरान में कुछ हफ्ते पहले हमने नाकाबिले यकीन मनाजिर देखे। ईरान के अंदर मौजूदा रिजीम, यहाँ तक के सुप्रीम लीडर के खिलाफ भी नारे लगे। लेकिन आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाकाबिले यकीन मनाजिर ईरान में एक मरतबा फिर देखने को मिले हैं। लाखों लोग ईरान की सड़कों पर हैं। इसके साथ ही साथ अमरीका ने एक और जंगी बहरी बेड़ा भेज दिया। मैं डिस्ट्रॉयर्स की बात नहीं कर रहा। यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स और कुछ सबमरीन्स जिन पर टॉमाहॉक मिसाइल लोड हैं, वो तो ऑलरेडी वहां पर हैं। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो यूएसएस अब्राहम लिंकन की तर्ज का है, उसे भी इस बहरी बेड़े के साथ डिप्लॉय किए जाने की तलात है। यानी अमरीका हमले की जो तैयारी कर रहा है वो अब तक के अमरीका के किसी भी मुल्क पर किए जाने वाले हमलों में सबसे बड़ा। इसके साथ ही साथ ईरान ने एक तरफ तो अपनी तैयारियां मुकम्मल की हैं। ईरान की सड़कों पर इस वक्त क्या हो रहा है, और एक बड़ा तसादुम भी आज के दिन में हो सकता है। इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसे भी डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। अब आते हैं नाज़रीन कराम असल डेवलपमेंट के ऊपर। एक तरफ तो जैसे ही ईरान में रात को 12 बजे और ईरान के अंदर एक आज़ादी स्क्वायर है, वहाँ पर लाइटें जलाई गई, ईरान के अंदर चरागां किया गया और ईरान के अंदर आतिशबाजी हुई। बड़ी तादाद में लोग निकले और उन्होंने रात गए ही अल्लाहु अकबर के नारे लगाए, नारे तकबीर बुलंद किया। ईरान के सुप्रीम लीडर ऑलरेडी कह चुके हैं कि 2 दिन पहले ही एक बयान जारी करके कि ईरान के लोग इस दिन निकलेंगे और आलमी ताकतों को जो ईरान में साजिशें करती हैं उन्हें एक मैसेज देंगे। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ईरान के लोग निकलते हैं, लेकिन चूंकि अब रिजीम मुखालिफ ईरान के अंदर निज़ाम हुकूमत के खिलाफ इतने बड़े एहतजाज हुए, जिन्हें ईरान कहता है कि ये ऑर्गेनिकली शुरू तो हुए, ताजिरों का एहतजाज था, लेकिन उसमें हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसमें ईरान का ये एक्यूजेशन है कि अमेरिका और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों के कुछ एजेंट्स थे जिन्होंने साथ मिलकर ये कार्रवाइयां डाली। अच्छा, अब इनकलाब ईरान की सालगिरह तो है। एक तरफ ये विजुअल्स आए हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे केम आउट टू द स्ट्रीट्स एंड दे वर चैंटिंग अल्लाहु अकबर। उन्होंने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। और तेहरान के अंदर जो इस्लामिक रेवोल्यूशन थी, जो इनकलाब था, इस्लामी इनकलाब ईरान के अंदर, उसके हक में। लेकिन अब नाज़रीन कराम एक और क्लिप जो है वो दूसरी साइड की तरफ से शेयर किया जा रहा है कि ऐन उस मौके पर जब ईरान की हुकूमत तेहरान में फायरवर्क्स कर रही थी, उस वक्त कुछ लोग जो हैं वो जो खामनाई हैं, आयतुल्लाह खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इससे पहले भी हमने देखा कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए महंगाई के खिलाफ, उनमें ईरानियन सुप्रीम लीडर के खिलाफ बड़ी तादाद में लोगों ने नारेबाजी, और उस बहुत से जाहिर बात है ईरान ने अरेस्ट्स भी की और बाकी चीज़ें भी की। लेकिन अब यह भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भाई एक बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं जो प्रो गवर्नमेंट है, एंड ऑन दी अदर हैंड अगर वो लोग निकल आते हैं जो एंटी गवर्नमेंट है, तो इन दोनों लोगों के जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान भी तसादुम हो सकता है। ये तसादुम खतरनाक हद तक भी आगे बढ़ सकता है। तो इसको भी ईरान की गवर्नमेंट को बड़ा माइन्यूटली और बड़ा तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया कहता है कि अमेरिका एक ऐसी स्ट्राइक करना चाहता है जिसके बाद ईरान के अंदर प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू हो और फिर अमेरिका आखिरी ज़र्ब लगाए। यानी अव्वल और आखिर अमेरिका की स्ट्राइक्स हो और बीच में ईरान के अंदर फिर जो रजीम मुखालिफ लोग हैं वो भी कमाल करें, वो ये चाहते हैं। अब एक तरफ ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं। एक तरफ तो ईरान के अंदर अब क्या होगा, ईरान किस तरह से इस चीज़ को लेकर चलता है, लेट्स सी। माइक पोम्पियो जो डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इन हिज लास्ट टर्म, जब डोनाल्ड ट्रंप 45th प्रेसिडेंट थे, फिर 46th प्रेसिडेंट बना जो बाइडेन, और अब डोनाल्ड ट्रंप इज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। माइक पोम्पियो ने कहा कि इस साल इस रिजीम को 47 साल हो रहे हैं और ट्रंप अमेरिका का 47वां सदर है, तो भाई अब डोनाल्ड ट्रंप इस रिजीम को ख़त्म करेगा। और फिर उसने उस टाइम पे न्यू ईयर पे ये पैगाम दिया था, और वो कहता है कि भाई ईरान के अंदर मौजूद ईरान के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी नया साल मुबारक, और जो उनके पीछे मोसाद के एजेंट्स हैं, ये माइक पोम्पियो के अल्फाज हैं, उनको भी मुबारक। अब अमेरिका ने ओमान में
इनडायरेक्टली सही मुज़ाकरात किए ईरान के साथ, लेकिन उन मुज़ाकरात के चंद घंटे बाद ईरान पर नई सैंक्शंस लग गई तेल की, जो शैडो फ्लीट्स हैं उन पर, जो ईरान का तेल लेकर जाती हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो डिप्लॉयड है ईरान के सर पे धमकी के तौर पे कि भाई हम किसी भी टाइम मार सकते हैं और बड़ा टिका के मार सकते हैं, यही अमेरिका कहना चाहता है ना, यही मैसेज देना चाहता है। उस पर मुज़ाकराती टीम यानी स्टीव विटकॉफ जो नुमाइंदा खुसूसी हैं और डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर जाता है, एक मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ देते हैं कि भाई हम ये भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक तरफ दोबारा से स्ट्राइक्स की बात हो रही है और इस दिन को बहुत सिंबॉलिक देखा जा रहा है, और अमेरिका सज्जी दिखा के खबी मारता है। अमेरिका ईरान को इजी करके हो सकता है मारे, कि ईरान ज़रा ओके हो जाए कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, सो माइट भी मामलात उस तरीके से अमेरिका लेकर चले। ये एक पॉसिबिलिटी डिस्कस हो रही है। ऑब्वियसली होगा क्या, और फिर इवन वेस्टर्न मीडिया ने यहाँ तक ये रिपोर्ट कर दिया कि इसराइल ने अमेरिका को कहा आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात जो हैं आपने इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया और स्ट्राइक ना की तो इसके बड़े नुकसान होंगे। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चलेगा, हमारी रेड लाइनें क्रॉस होंगी। और ये तक अब जब इसराइल कहता है ना कि भाई हमारी रेड लाइंस क्रॉस हो गई हैं और अब अमेरिका जो है उसे एक्ट करना पड़ेगा, तो अमेरिका भी एक्ट यूजुअली करता है। अब विजनर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का, उसने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। यूएसएस HW बुश, ये भी अमेरिका का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है। ये बेसिकली जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन है, उसी तरह से यूएसएस जॉर्ज HW बुश, बेसिकली अमेरिका के जो स्ट्राइक ग्रुप्स हैं नेवल, वो उनके प्रेसिडेंट्स के नाम पे हैं। और ये बेसिकली 10th और फाइनल लिमिट्स क्लास सुपर कैरियर है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का। और ये 41st प्रेसिडेंट जो थे यूनाइटेड स्टेट्स के, और जो डायरेक्टर थे 11th ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस जॉर्ज HW बुश, उनके नाम पे बेसिकली इसका नाम रखा गया। जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन है, और ये पूरा एक स्ट्राइक ग्रुप होता है। एक होता है एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके ऊपर फाइटर जेट्स होते हैं, और ये एक चलता फिरता बेस होता है, बहुत ताकतवर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पे भाई दर्जनों फाइटर जेट्स ऑलरेडी डिप्लॉयड है, मतलब वो इनफ हैं किसी एक मुल्क पे अनेवा बॉम्बिंग करने के लिए। लेकिन अब वाइड स्प्रेड इंफॉर्मेशन ये है कि करंटली जो यूएसएस जॉर्ज HW बुश है, जो अमेरिका की नेवी का स्ट्राइक ग्रुप है, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, यानी ये इसके साथ कुछ डिस्ट्रॉयर्स, एक पूरा ग्रुप चलता है। ठीक है, जैसे अब्राहम लिंकन चला, अकेला नहीं चला, 3 डिस्ट्रॉयर्स लेकर चला, तो इसका एक पूरा स्ट्राइक ग्रुप है। करंटली इट इज इन द अटलांटिक ओशन, और अब ये बताया जा रहा है कि इसे एक रियलिस्टिक कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से, कि इट विल बी डिप्लॉयड अगेंस्ट यूएसएस अब्राहम लिंकन। और ये अरेबियन सी में ईरान के साइलों के करीब, ये यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। ये आइडियल और रियलिस्टिक कैंडिडेट है अमेरिका के। बाकी और भी इस तरह से नेवल स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स हैं, और इसके वाले से कहा जा रहा है ये बड़ा स्लो चलता है। इसके वाले से कहा जा रहा है, अब एक थ्योरी से ये लगता है कि शायद अमेरिका स्ट्राइक तो करेगा, लेकिन अमेरिका तैयारी मुकम्मल कर रहा है, क्योंकि चाइना ने भी जो सैटेलाइट इमेजरी अमेरिका के जॉर्डन के बेस की जारी की, उसमें थर्ड डिफेंस सिस्टम लग चुका है। और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के तमाम बेसिस के ऊपर सिर्फ एयर डिफेंस का काम रह गया, यानी जो ईरान की रिटेलिएशन है उससे बचने का काम रह गया। अटैक की तैयारियां मुकम्मल है, और शायद अटैक भी कोई बड़ा ये करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये यूएसएस जॉर्ज HW बुश जिसे एक रियलिस्टिक कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है कि इट कैन बी डिप्लॉयड अलोंग साइड यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसके साथ आ सकता है ये पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, यानी एक नहीं 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हो, तो इसे 2 हफ्ते तकरीबन कमोबेश लग जाएंगे अरेबियन सी में ईरान के कोस्ट के करीब एक स्ट्राइकिंग रेंज के अंदर आने में। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस को यह कहा है कि वी विल आइदर रीच एन एग्रीमेंट विद ईरान, या तो हमारा ईरान के साथ होगा जी एग्रीमेंट, और वी विल हैव टू डू समथिंग वेरी हार्श जस्ट लाइक लास्ट टाइम, या फिर हमें कुछ बहुत सख्त करना पड़ेगा जैसे हमने इससे पहले किया। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और जाहिर बात है तशवीशनाक भी होगी फॉर ईरान। लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन अभी तक के यही मामलात थे जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।